आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। इसका सामान्य रूप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दो चरांक का मतलब इसमें दो चरांक का उपयोग किया गया है, इसलिए दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहेंगे। और रेखीय समीकरण मतलब क्या होता है? जिसका प्रत्येक चरांक का घात एक रहना चाहिए। इसमें भी एक है। और यहाँ पे a b c यह वास्तविक संख्याएं हैं। a और b एक साथ 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो वो एक चरांक वाला रेखीय समीकरण हो जाएगा, और अगर 0 नहीं रहेगा तो दो चरांक वाला रेखीय समीकरण हो जाएगा। तो दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का परिभाषा: जिस समीकरण में दो चरांक का उपयोग किया जाता है उसे दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। और अब अपने सिलेबस में चलते हैं, हम लोग को पढ़ना है युगपत रेखीय समीकरण। तो जब हम दो चरांक वाले दो रेखीय समीकरणों का एक ही समय पर विचार करते हैं तब उन समीकरणों को युगपत रेखीय समीकरण कहते हैं। जैसे दो समीकरण होगा 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये दो समीकरण हो गया और इसे हम हल करेंगे। हल करना मतलब x और y का मान निकालेंगे। और हल करने की दो विधियां हैं। पहला निरसन विधि, जिसे हम विलोपन विधि भी कहते हैं, और दूसरा प्रतिस्थापन विधि। तो इस समीकरण को हल करते हैं। पहला निरसन विधि से हल करते हैं। जैसे पहले समीकरण, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और ये 2, यहाँ पे लिखते इसको। इस समीकरण को हम लोग निरसन विधि से हल करने जा रहे हैं। यहाँ से समीकरण नंबर 2 में हम 3 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 त्रिका 9x प्लस 3y इक्वल टू 3 दूनी 6। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा किए तो समीकरण नंबर हमको मिल गया 3। अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर अगर ये साइन अलग अलग है तो हम लोग इसको प्लस करते हैं, और अगर दोनों सेम रहा तो माइनस करते हैं। तो दोनों, एक माइनस है और एक प्लस है, तो हम लोग उसको प्लस करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर एक समीकरण नंबर 1 क्या है? 5x प्लस 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। और समीकरण नंबर 3 9x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये दोनों, इसका चिन्ह अलग अलग है तो प्लस करने पर ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 3y माइनस 3y 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5x 9x कितना हो गया? 14x और 8 प्लस 6 14। यहाँ से x इक्वल टू 14 कैंसिल 1, x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये x का मान निकल गया तो उसको किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे पहले में रखो, दूसरे में या तीसरे में।
y का मान आएगा। तो समीकरण 2 में रखते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा x बराबर 1, यह मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसलिए x का मान यहाँ पे आया है 1, यहाँ पे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। 3 इंटू 1 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, इधर 3 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1। यहाँ पे x और y का मान निकल गया। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, x कमा वाई इज इक्वल टू x का मान 1, y का मान माइनस 1। यह समीकरण का हल है। ये था निरसन विधि, और अभी इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अभी दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि। इसमें y का चरांक y का मान चरांक x के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे चरांक y का मान चरांक x के रूप में लिखने पर x के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 3x इधर है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 माइनस 3x। ये y का मान निकला। अब इसको समीकरण 1 में रखते हैं तो x का मान निकलेगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। y का मान कितना है, 2x माइनस 3x। 3 इंटू यहाँ पे y है तो y का मान रखेंगे 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। इसलिए 5x 3 इंटू 2 6 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3 3 जा 9x इक्वल टू 8। 5x प्लस 9x 14x माइनस 6 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 14x और 6 यहाँ पे माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 8 प्लस 6। यहाँ पे 14x इज इक्वल टू 8 प्लस 6 14, x इज इक्वल टू 14 अपन 14, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे y का मान निकालने के लिए x का रखेंगे, x बराबर 1, यह मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख सकते हैं।
समीकरण नहीं, इसमें रखते हुए y बराबर समीकरण 3 देते हैं इसको। समीकरण 3 में रखने पर y is equal to 2 minus 3x, 2 minus x का मान कितना है 1, 3 into 1 y बराबर 2 minus 3, इसलिए y बराबर -1। यहाँ पे उत्तर लिख देंगे। यहाँ पे आंसर में x, y is equal to 1, -1। यह समीकरण का हल है। ये हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए और पहला निरसन विधि था। अभी हम लोग प्रश्न संग्रह हल करने जा रहे हैं। प्रश्न संग्रह 1.1। प्रश्न संग्रह 1.1 सॉल्व करने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? यस टीचर। यहाँ 5x + 3y = 9, समीकरण नंबर 1, 2x - 3y = 2, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ +3y - 3y, यहाँ पे साइन अलग अलग है इसलिए इसको हम लोग प्लस करेंगे और दोनों का परिमाण बराबर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इस दोनों को प्लस करेंगे 5x + 2x तो कितना होगा 7x। यहाँ पे x लिखा हुआ है पहले से तो यहाँ पे सिर्फ 7 लिखेंगे। यहाँ पे 9 और 12 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 21 और यहाँ पे गुणे में है तो इधर आएगा भाग में होगा 7 × 3 = 21, यहाँ पे आएगा 3 और x का मान 3 आया है तो यहाँ पे x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर 5 × 3 और यहाँ पे 3y = 9 - 5 × 3 = 15। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 6, यहाँ पे y = 6/3, यहाँ पे 3 × 2 = 6। x का मान कितना आया था 3 और y का मान कितना है 2। समीकरण सॉल्व हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, क्या 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। अभी ये क्या हो गया, पहले वाले समीकरण, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं 3a, यहाँ से हल 3a + 5b = 26, समीकरण नंबर 1, यहाँ पे a + 5b = 22, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 3 से गुणा, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में 3 से
गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 15b बराबर, और इसका क्या हो जाएगा 3 2 66। ये हो गया समीकरण 3। अभी यहाँ पे 3a और 3a ये दोनों का परिमाण बराबर हो गया, और दोनों का चिन्ह प्लस है तो उसको माइनस करेंगे। 3a प्लस, पहले यहाँ लिखते समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 3 क्या है 3a प्लस 15b इक्वल टू 66। समीकरण 1 क्या है 3a प्लस 5b इक्वल टू 26। माइनस कर रहे तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस। अब ये दोनों का परिमाण बराबर है लेकिन चिन्ह अलग है तो ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ 15 में से 5 गया तो 10 भी, और यहाँ पे 14 इक्वल टू 40/10 इक्वल टू 4। यहाँ b का मान आ गया। अब इसको किसी भी समीकरण में रखेंगे तो a का मान आ जाएगा, तो b बराबर 4, यह मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है a प्लस 5b इक्वल टू 22। a का मान a प्लस b का मान कितना है 4, 5 इंटू 4 इक्वल टू 22, इसलिए a प्लस 5 चौका 20 बराबर 22, इसलिए a बराबर 20 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 22 माइनस b, और a बराबर कितना देगा 2। यहाँ पे आंसर में a कमा b, a का मान आया 2, b का 4 समीकरण का हल है। ये पहला क्वेश्चन है। अभी दूसरा क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। x प्लस 7y इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। यहाँ से अब इसको हल करेंगे। हल x प्लस 7y इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 1 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं तो y का मान आएगा, यहाँ पे समीकरण 1 में
3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 7 y और 30। ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 3 में से 2 समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 है 3x प्लस 21y इक्वल टू 30। समीकरण 2 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। घटा रहे हैं तो चिन्ह अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 23y, यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 23y इक्वल टू 23/23, y इक्वल टू 1। यहाँ कैंसिल हो गया। y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। y बराबर तो यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस 7y इक्वल टू 10। y का मान आया 1, 1 लिखेंगे। x प्लस 7 इक्वल टू 10, इधर प्लस में 7 इधर जाएगा तो माइनस में x इक्वल टू 3। यहाँ आंसर x, y 3, 1 समीकरण का हल है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, दूसरे के जैसा ही है, प्लस माइनस। और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उसमें दोनों माइनस है। यहाँ हल 5m माइनस 3n इक्वल टू 19। समीकरण 1 m माइनस 6n इक्वल टू -7। समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा 5m माइनस 6/30n माइनस 35
समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो n का मान निकलेगा। समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर 5m - 30n - 35। समीकरण 1 कितना है? 5m - 3n = 19। घटा रहे तो यहाँ सब अलग हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये दोनों कैंसल। यहाँ पे -27 माइनस 54 माइनस माइनस कैंसल 27 = 54। इधर 27 गुणे में इधर आएगा तो भाग में n बराबर 54/27 तो भाग में कैंसल n = 2। n का मान मिल गया। अब n का मान समीकरण 2 में रखते हैं। n बराबर 2, यह मान समीकरण 2 में रखने पर m - 6n = -7। n का मान आया 2, 6 × 2 = -7, -6 दूनी 12 -7। इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। प्लस m = प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस देंगे, और दोनों अलग अलग है तो घटा देंगे। 12 में से 7 गया तो 5। आंसर लिखो। m का मान आया 5, n का मान 2। समीकरण का हल है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हल करते हैं। 99x + 101y = 499। समीकरण 1। 101x + 99y = 5 है। समीकरण 2। अगर ऐसा समीकरण दिया हो तो इस दोनों समीकरण को एक बार प्लस करते हैं और फिर एक बार माइनस करते हैं। तो करते हैं, यहाँ पे पहले प्लस करते हैं। 99x प्लस, यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ पे जोड़ेंगे 99x + 101y = 499। 101x + 99y = 501। इस दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 200x + 200y = 9।
1000। यहाँ पे 200x प्लस 200y, इस दोनों में 200 कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा 200 प्लस x प्लस y बराबर 1000। यहाँ पे x प्लस y बराबर, इधर ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो कैंसिल हो गया 5 बार में। यहाँ x प्लस y बराबर 5। इसको समीकरण नंबर 3। अब इसको घटाएंगे, यहाँ लेते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 1 से 1 x प्लस 99y बराबर 5 से 1 99x प्लस 1 से 1 y बराबर 499। माइनस करें तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2x, यहाँ माइनस 2y इक्वल टू 2। यहाँ दोनों कॉमन ले लेंगे, x माइनस y बराबर 2, x माइनस y इक्वल 2। आंसर x माइनस y इक्वल टू, समीकरण हो गया 4। समीकरण नंबर 3 और 4 को प्लस करेंगे तो x का मान निकलेगा। यहाँ पे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 x प्लस y इक्वल टू 5, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये y कैंसर, यहाँ पे आएगा 2x बराबर 6, x इक्वल टू 6 बाई 2 3 6, x इक्वल टू 3। x का मान आया, यहाँ पे x का मान समीकरण 3 में रखते हैं, x बराबर 3, यह मान समीकरण 3 में रखने पर x प्लस वाई इक्वल टू 5, x का मान आया 3 प्लस वाई बराबर 5, वाई का इधर 3 प्लस में रह जाएगा तो माइनस में वाई बराबर 2। यहाँ पे आंसर x, वाई 3 समीकरण का हल है। प्रश्न संग्रह 1.1 खत्म हो गया। अभी प्रश्न संग्रह 1.2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।